नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कल मैंने आपको 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के दो प्रथम पृष्ठ मैंने आपको भेजे थे और मैंने आपको कहा था कि इनको पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस जो प्रथम अध्याय जो मैंने आपको बताया था, उस प्रथम अध्याय का जो नाम था वो आपके है स्वर्णिम भारत। ठीक है, क्या नाम था? तो उसका नाम स्वर्णिम भारत था। और ये जो स्वर्णिम भारत है ये कहाँ से प्रारंभ से लेकर जो है कहाँ तक 1206 ईस्वी तक था। ठीक है, कहाँ से? प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक था। इसमें जो आपके लिए जो प्रमुख प्रश्न बनेंगे, मैंने आपको टॉपिक बताए थे भी। सबसे पहली बात जो है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बन रहा था वो आपके कौन सा था भी? प्रथम जो अध्ययन बिंदु था वो था महाजनपद काल। प्रथम बिंदु कौन सा बन रहा था? तो महाजनपद काल। कहाँ से कहाँ तक? तो लगभग 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक महाजनपद काल। तो ये आपके प्रश्न बन रहा था। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले क्या थे कि छोटे छोटे क्या होते थे? जनपद होते थे। जनपद मतलब जनता का निवास स्थान। जब इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो ये धीरे धीरे क्या है अपने क्षेत्र का क्या हो गया, विस्तार हो गया और जनपद से ये क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। तो यहाँ से आपके विद्यार्थियों एक नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो प्राचीन समय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। एक लाइन में ऐसे लिख लीजिएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक है, और इनका उद्भव कब माना जाता है? तो इनका उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपदों का उद्भव कब माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। जो एक नंबर का आपके दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाला बौद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपको इसको याद रखना है, उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार भी आया हुआ है। कौन सा है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाला जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक सारणी बनानी है। क्या करना है? सारणी बनानी है। और इस सारणी में आप क्या करोगे कि इस सारणी में एक साइड में तो आप लिखोगे महाजनपद। क्या लिखोगे? महाजनपद। ठीक है, क्या लिखोगे? महाजनपद। और दूसरी साइड में आप क्या लिखोगे? राजधानी। क्योंकि पिछली बार जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए, सीधा ही पूछ लिया गया था। तो आपको ये याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने अध्ययन किया होगा अभी 16 महाजनपदों के आपकी पुस्तक में नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों में तो इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जीमल, चेदी, इस तरह से आपको 16 के 16 याद होने चाहिए। मैं आपको एक एक करके नाम लिखाता हूं तो आप साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, तो पहला जो महाजनपद है जिसका नाम क्या है? काशी। ठीक है, क्या नाम है? काशी। और सामने आपको डायग्राम इसी में ही लिखना है, आपको इस तरह से एक सारणी बनाकर लिखना है। और काशी की राजधानी जो है क्या थी? वाराणसी। क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी। दूसरा जो है जनपद है जिसका नाम है कुरु। कौन सा है? कुरु। और कुरु की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की कौन सी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ थी। तीसरा जो आपके महाजनपद है जिसका नाम है अंग। क्या नाम है? अंग। और अंग की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? चंपा थी। तीसरा जनपद कौन सा है? अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और चौथा जो जनपद है उसका नाम है मगध। मगध। मगध की 2 राजधानियां थी, एक तो राजगृह या फिर इसे क्या कहा जाता था? गिरिव्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरिव्रज कहा जाता था। ठीक है, 5वीं जो थी आपके उसका नाम है वज्जी। कौन सी? वज्जी। और वज्जी की जो राजधानी थी वो थी विदेह या मिथिला। क्या नाम आता है? विदेह या मिथिला। छठा जो है उसका नाम है मल। क्या नाम है? मल। और मल की राजधानी जो थी कुशावती या कुशीनारा नाम आता है। कुशावती या क्या नाम आता है?
कुशीनारा। ठीक है, मल की राजधानी कौन सी थी? कुशावती या कुशीनारा। और इसके बाद में जो सातवां आता है उसका नाम है आपके शक्तिमती। क्या नाम है? शक्तिमती। ठीक है, सॉरी, सातवां जो है उसका नाम है आपके चेदी। कौन सा है? चेदी। और चेदी की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो शक्तिमती भी नाम आ सकता है आपके, सोथिमती भी नाम आ सकता है। ठीक है, शक्तिमती या सोथिमती। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा है आपके, या फिर महाजनपद कौन सा है? चेदी है। और आठवां जो महाजनपद है उसका नाम है वत्स। क्या नाम है? वत्स। और वत्स की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो आपके कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। और नौवां जो आपके जनपद का या महाजनपद का नाम आता है जिसका नाम है कौशल। क्या नाम है? कौशल। और जो कौशल है उसकी राजधानी जो है क्या थी? एक तो अयोध्या थी। कौन सी थी? अयोध्या। ठीक है, और ये अयोध्या जो है ये भी अलग अलग भागों में है। ठीक है, तो उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग अयोध्या के आसपास का क्षेत्र जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाती थी, या उसकी राजधानी उत्तरी भाग की क्या थी? साकेत थी। और दक्षिणी भाग जो है उसकी राजधानी क्या थी आपके? दक्षिणी भाग की राजधानी तो श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी एक तो उत्तरी भाग अयोध्या के रूप में था, उत्तरी भाग साकेत, और दक्षिणी भाग जो है क्या कहलाता था? श्रावस्ती कहलाता था। ठीक है, और इसके बाद में 10वां महाजनपद है उसका नाम है आपके कौशल। कौशल तो हो ही गया। 10वां जो महाजनपद है उसका नाम है आपके पांचाल। कौन सा? पांचाल। और पांचाल जो है, पांचाल की राजधानी अभी 2 थी, तो आप लिख लीजिए। उत्तरी पांचाल की कौन सी है? तो उत्तरी पांचाल की तो अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर। ठीक है, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर थी। और दक्षिणी पांचाल जो है उस दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो काम्पिल्य थी। ठीक है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य थी। तो ये आपके 10 जो हो गए हैं। और इसके बाद में कितने बच गए आपके? तो 6 बच गए हैं। 10 के बाद जो 11वां जो महाजनपद है उसका नाम है आपके मत्स्य। और मत्स्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और जो 12वां है वो कौन सा है? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी या तो सूरसेनोई या फिर आपके नाम आ सकता है कौन सा? मथुरा। सूरसेनोई या मथुरा, या कहीं कहीं आपको ये नाम भी मिलेगा कौन सा? मथुरा। 13वां जो महाजनपद है उसका नाम है अश्मक। क्या नाम है? अश्मक। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपके पोतन या फिर पाटेली नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? पोतन या पाटेली है। और 14वां जो महाजनपद है उसका नाम क्या है आपके? अवंती है। कौन सा है? अवंती। और अवंती की भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की और दक्षिणी अवंती की। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसका नाम आता है उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी उसका नाम आता है आपके महिष्मती। क्या नाम आता है? महिष्मती। ठीक है ना। और इसके बाद में जो 15वां जो महाजनपद था उसका नाम था आपके गांधार। और गांधार जो है उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और 16वां और जो अंतिम महाजनपद है उसका नाम है आपके कंबोज। और कंबोज की जो राजधानी थी उसका नाम क्या है? राजपुर या हाटक। क्या नाम है? राजपुर या हाटक। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद। इसी के साथ ही जो आपका प्रथम अध्ययन बिंदु था वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।